चुन्नी गौरैया को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था और वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती थी, इसलिए उसके सारी सहेलियां उसी के पास मेहंदी लगवाने आया करती थी। यूं एक दिन एक बड़ा सा त्योहार आने वाला था, इसलिए उसके सारी सहेलियां लाली कौवी, पिंकी तोती और सुमन चील उसके पास गईं। वहां जाकर सुमन चुन्नी से बोलती है, अरे चुन्नी सुनना, इन दोनों से पहले तुम मुझे ही मेहंदी लगा दे। कहते हैं कि मेहंदी का रंग चढ़ा तो पति बहुत अच्छा मिलता है। नहीं चुन्नी सुनो, पहले तुम मुझे ही मेहंदी लगा दे, उसे मत लगाना। वैसे मुझे शादी की तो उतनी जल्दी है नहीं भी चलेगा, लेकिन उन दोनों से पहले मुझे ही मेहंदी लगानी होगी तुम्हें। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अस्पताल ले गई हूँ। कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए घर लौट कर आई हूँ। मैं अस्पताल के लिए निकल ही रही थी कि तुम तीनों यहाँ आ गए। चुन्नी की बात सुनकर वे तीनों दुखी हो गए। उन लोगों ने तुरंत चुन्नी को वहाँ से जाने के लिए कहा। चुन्नी गौरैया वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी कुछ पक्षी उसके मरी हुई माँ को वहाँ पर लेकर आते हैं। अरे ये कौन ले आया मेरी माँ को? माँ उठो ना माँ तुम्हें क्या हुआ? नू फूट फूट कर चुन्नी रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सहेलियां भी रो पड़ी। उन सभी ने मिलकर चुन्नी की माँ की अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। चुन्नी अब अकेली हो गई थी। सभी ने उसे सांत्वना दी। चुन्नी अब अकेली हो गई थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि सुमन की शादी तय हुई है। सुमन उससे मिलने आती है। चुन्नी, मेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत धनवान हैं। शादी यहीं मेरे घर पर होगी। शादी बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। हमसे उन्होंने दहेज भी ज्यादा नहीं मांगा। कह रहे थे किसी को मेहंदी लगाने भेजेंगे। अब चाहे जो भी हो, मैं तो मेहंदी तुम्ही से लगवाऊंगी। हाँ जरूर, मैं ही तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी। देखते देखते शादी के दिन पास आए। रात की शादी थी, इसलिए मेहंदी आर्टिस्ट लूसी वहाँ पर आई। लूसी ने सभी के हाथों पे बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। सभी पक्षी उसे देखकर चुन्नी से कहने लगे, देखा वो तो कितना सुंदर मेहंदी मान रही है, तुम उसके सामने कैसे टिक पाओगी? हाँ सच कहा, वो तो बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही है। सुमन, मैं उसके सामने तो टिक नहीं पाऊंगी, तुम उसी से मेहंदी मंडवा लेना। नहीं, चाहे कोई भी कितनी ही सुंदर मेहंदी लगवा ले, पर मैं तो तुम्ही के हाथों से मेहंदी लगवाऊंगी। सुमन की बातें सुन चुन्नी की आंखों में आंसू निकल आए। तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, दरअसल मेरी जगह तुम्हारे दिल में कितनी है ये मैंने जान लिया। चुन्नी रोते हुए सुमन के हाथों में मेहंदी लगाने लगी। लूसी जी, ये देखिए, ये मेरी सहेली है, इसी ने मुझे मेहंदी लगाई। अरे हाँ, ये मेहंदी तो बहुत सुंदर है। नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, फिर भी ये बहुत सुंदर है। अगर आपने कोर्स किया होता तो बहुत पैसे कमाती। उसके लिए मुझे कितना पड़ेगा? अगर शहर में तुम पार्लर का कोर्स लो तो वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, पर वो लोग तुम्हें मेहंदी लगाना सिखा देंगे। ऐसे लूसी के कहने पर चुन्नी ने उसकी बात मान ली। लूसी जी, मेरी सहेली के हाथ पर मेहंदी मांड देना। हाँ हाँ जरूर। ऐसा कहकर लूसी ने के हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। वैसे आप कितने पैसे लेंगी? मैं तो 2 हाथों में लगाने की 1 से 15,000 लेती हूँ, और सभी के लगाने की आप जोड़ लीजिए। अरे चुन्नी, क्यों ना तुम भी ये काम कर लो? हाँ सुमन, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। रहने दो दोस्त, मेरी जिंदगी ऐसे खेत के कामों और छोटे मोटे कामों तक ही सीमित है। ऐसे उदास होकर चुन्नी ने कहा। उसके बाद शादी धूमधाम से हो गई और चुन्नी वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी एक और सहेली लाली की भी शादी तय हुई। इस तरह एक एक कर उसकी सभी सहेलियों की शादी तय हो गई, पर चुन्नी की शादी तय नहीं हो पा रही थी। वजह यह थी कि उसके पास कोई भी जमीन जायदाद नहीं थी। मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं और मेरी सभी सहेलियां भी मुझे छोड़कर चली गईं।
कुछ करने की सोचो तो मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास जायदाद नहीं, इसलिए अब मेरी शादी भी नहीं होगी, मैं अकेले ही रह जाऊंगी। यूं रोते हुए भगवान से वो प्रार्थना करने लगी। इतने में वहाँ पर रोशनी हुई। वो और कोई नहीं बल्कि चुन्नी की माँ थी। बेटा चुन्नी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें एक चमत्कारी तोहफा दूंगी। उसकी माँ ने कहा कि बिना कोई ब्यूटी पार्लर के कोर्स के बिना ही वो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाने लगेगी। और चुन्नी के माँ ने कहा कि वो उसे बहुत अनोखी शक्तियाँ दूंगी। और चुन्नी की माँ ने चुन्नी को बहुत ही अनोखी शक्तियाँ दी। और इतना सुनते ही चुन्नी शहर के लिए निकल पड़ी। वहाँ पर उसने अद्भुत मेहंदी के डिजाइन लगाकर बहुत पैसे कमाए। शहर में चुन्नी ने अपना खुद का ब्यूटी सैलून खोल लिया। अच्छे नाम के साथ साथ उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए। उसके पैसे को देखकर कई पक्षी उससे शादी करने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन चुन्नी ने पैसे के आस रखने वाले पक्षियों को ठुकराकर एक गरीब किसान से शादी कर ली। वे दोनों साथ में खुशहाल जीवन बिताने लगे।